श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 27 of the Aranyakandam, which has 20 verses. Rama kills Trishara. आज हम अरण्य कांड के सप्तविंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। त्रिशरा का वध। करं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपति इदम् अब्रवीत्। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला। Approaching Kara, who was marching to meet Sri Rama, his other general, the ogre Trishara, for his part, spoke as follows. मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवर्तस्व साहसात् पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्। राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। Command me, your valiant general, to take the field and seize you from the daring act. See the mighty armed Rama thrown down in an encounter. प्रतिजानामि ते सत्यम् आयुधं साहमा लभे यथा रामं वदिष्यामि वदार्हं सर्वरक्षसाम्। आपके समान मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध करूंगा। I take an unfailing vow before you and swear by my weapon that I shall surely kill Rama, who deserves death at the hands of all ogres. अहं वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्तं प्राश्निको भव। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही समारंभ में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषय का उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। Either I shall prove to be his death on the battlefield, or he will be my death in the battle. Therefore, curbing your martial ardor, stand aloof as a judge awhile. प्रकृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जन स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। You will either return to Janasthana, highly delighted in the event of Rama being killed by me, or in the event of my being slain, you will march against Rama for an engagement with him. करस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः गच्छ युध्य इति अनुज्ञातो राघव अभिमुखो ययौ। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब तिरछरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। When Khara was won over by the said Trishara due to his being covetous of death at the hands of Sri Rama, and Trishara was granted leave with the words, "Go fight," the latter proceeded towards Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. त्रिशिरास्तु रथेनैव भाजियुक्तेन भास्वत अभ्यद्रवत् रणे रामं त्रिशृंग इव पर्वतः। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह तीन शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। Trishara, for his part, who with his 3 heads looked like a 3-peaked mountain, drove in a glittering chariot drawn by horses against Sri Rama on the field of battle. शरधारा समूहान् स महामेघ इवोत्सृजन् व्यसृजत् सदृशं नादं जलार्द्रस्येव दुन्दुभेः।
उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा आरंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। Pouring volleys of arrows like a huge cloud, he uttered a roar like the crash of a drum drenched with water. आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन् सायकांशितान्। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। Perceiving the ogre Trishara coming, Sri Rama greeted him with his bow, discharging sharp arrows. स संप्रहारः तुमुलो रामस्त्रिशिरसोस्तथा संबभूव अतिबलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। That clash between Sri Rama and Trishara, who were both possessed of great might, raged fiercely at that time like the clash between a lion and an elephant. ततः स्त्रिशिरसा बाणैः ललाटे ताडितस्त्रिभिः अमर्षि कुपितो रामः संरब्ध इदम् अब्रवीत्। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी ये उदंडा सहन ना कर सके, वह कुपित हो रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले। Feeling provoked and excited when hit by Trishara with 3 arrows on the forehead, the indignant Sri Rama spoke as follows. अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येदृशां बलं पुष्पैरिव शरैयो अहं ललाटे अस्मि परीक्षतः। ओह पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। Oh, such is the strength of this ogre who is brave in launching an offensive and by whom I have been struck on the forehead with arrows like flowers. ममापि प्रतिगृणीष्व शरश्चाप गुणाच्युतान् एवमुक्त्वा सुसंरब्धः शरानाशी विशोपमान्। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम त्रिशरा की छाती में क्रोध पूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। Now receive the arrows shot from my bowstring too. Saying so, Sri Rama, who was highly excited and enraged, discharged 14 serpent-like arrows on the chest of Trishara. त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धो निजगान चतुर्दश चतुर्भिः तुरगानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य भाजिनः अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाण से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया, फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। With 4 arrows having bent nodes, the glorious Sri Rama struck down the 4 swift-footed horses of his chariot, while with 8 more arrows he knocked down the charioteer on his very seat in the chariot. रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वजं च अस्य समुच्छ्रितं ततो हतरथात् तस्मात् उत्पतन्तं निशाचरम्। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली, फिर तो वह जड़वत हो गया। Sri Rama further broke his stall and sign with an arrow. Then he pierced with the arrow the ogre himself in his heart while he was jumping down from his shattered chariot, so that he became motionless. चिच्छेद रामस्तं बाणैः हृदये सो
अबज्जडः सायकैः च प्रमेयात्मा सामर्षः तस्य रक्षसः। इसके बाद अप्रेम्य स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। Nay, full of indignation, Sri Rama of immeasurable prowess struck off the 3 heads of that ogre with 3 swift arrows. शिरांस्य पातयत् त्रीणि वेगवद्भिः स्त्रिभिः शरैः स धूमशोणितोद्घारी रामबाणाभिपीडितः। समरांगन में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तक के साथ ही धाराशायी हो गया। Spurting streaming blood when thus mortally hurt by the shafts of Rama, that night stalker fell down where he stood on the field of battle, joining the company of his heads already fallen. न्यपतत् पतितैः पूर्वं समरस्तो निशाचरः हत शेषास्ततो भग्ना राक्षसाः करसंश्रयाः। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। Feeling disheartened, the surviving ogres who had taken shelter under the banner of Khara took to their heels and did not tarry any more than the deer scattered away by a tiger. द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव तान् करो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य ऋषितस्त्वरन् रामं एवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। Enraged to see them running away and rallying them, Khara hurriedly rushed towards Rama alone as the planet Rahu assails the moon. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 27वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 27 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद। था